So, hello, Zdravstvuyte guys. My name is Kaushal Raj and I am a fifth year medical student in Crimea Federal University. So, this video is going to be about why I chose MBBS in Russia. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। तो 2020 का टाइम था, है ना, जब मैं नीट की प्रिपरेशंस कर रहा था कोटा में, एलन में। ठीक है, तो उस समय मुझे याद है कि वो मेरा सेकंड ड्रॉप था। तो जब मेरी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही थी, ठीक है, नीट के एलन के टेस्ट सीरीज़ में मेरे अराउंड 500 टू 550 के बीच में मार्क्स रेंज कर रहे थे। तो उस वक्त हुआ क्या कि कोविड आ गया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑल ओवर दी इंडिया लॉकडाउन हो गया, है ना। इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए राजस्थान में, कोटा में, है ना। अपन लोग फिर अपने पीजी और हॉस्टल्स में पड़े हुए थे, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं था, कुछ भी हमें पता नहीं था कि वापस खुलेगा कोचिंग या नहीं खुलेगा, है ना। हमारी पढ़ाई कैसे होगी, कैसे हम वापस कंटिन्यू करेंगे, तो उस समय सब कुछ अनसर्टेन था। तो एक मंथ के बाद मुझे याद है ना, फरवरी के मंथ में, है ना, एक मंथ के बाद यानी मार्च के टाइम पे इट्स वाज क्लियर कि, है ना, लॉकडाउन नहीं हटने वाला है ना। और ये कोविड का जो सिचुएशन है ये काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो मार्च के टाइम पे हुआ क्या कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपने बच्चों को कोटा से निकालने के लिए, है ना, कुछ कुछ सुविधाएं कर रहे थे। जैसे यूपी ने काफ़ी सारे बसेस भेजी थी कोटा में, ताकि वो यूपी के अपने जो बच्चे हैं उनको वापस घर पहुंचा सके। सेम हमारे साथ भी हुआ, है ना। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना से। तो बिहार सरकार ने वहाँ पे स्पेशल ट्रेन चलवाई हमारे लिए, ताकि हम कोटा से पटना आ सकें। और उसी ट्रेन में मैं भी बैठ के आया था कोटा से पटना। तो मार्च के मंथ में मैं पटना वापस आ गया, है ना। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो डिक्लेयर डेट था नीट का, तो वो भी पोस्टपोन हो गया। तो उसके बाद फिर और एलन वालों ने जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दी थी। उन्होंने क्या किया कि अपने ऐप में सारे जितने भी वीडियोस हैं सारे सब्जेक्ट्स के, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, सारे अपलोड कर दिए। उन्होंने हमें बोला कि आप इनसे पढ़िए। और जो टेस्ट सीरीज़ थे वो भी सारे ऑनलाइन हो गए। अब मेरी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं 2 साल कोटा में रहा, तो मैं उस समय मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। मैं मतलब आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था, इंटरनेट की दुनिया से। ठीक है, मेरे पास उस समय नोकिया एक्स 220 या 120 जो भी है, वो छोटी वाली वो फ़ोन होती है, वो हुआ करती थी। तो मुझे इंटरनेट की दुनिया से मैं बिल्कुल बेखबर था उस समय। मैं मतलब फोकस था कि हाँ, मुझे नीट करना है, मुझे निकालना है किसी तरह से। तो जब ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ पढ़ाई, ठीक है, तो फिर मैं जब घर पे वापस आया तो मम्मी ने पापा ने बोला कि ठीक है, मैं समझता हूँ तुम ऑफ़लाइन में पढ़े हो, लेकिन कोशिश करो फिर भी, है ना। जब वो टेस्ट सीरीज़ अगर ले रहे हैं ऑनलाइन, तो कोशिश करो ऑनलाइन मतलब प्रैक्टिस करने की। तो फिर मैं स्मार्टफ़ोन ख़रीदा, ठीक है। मैंने कोशिश की, है ना, पर वो उतना मेरे को जचा नहीं। मतलब मैं अडेप्ट नहीं हो पाया ऑनलाइन मोड ऑफ़ एडुकेशन से, ठीक है। और उसके बाद ये भी हो रहा था कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था। तो मेरी कंसिस्टेंसी इतनी रही नहीं पढ़ाई की, ठीक है। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जब नीट का एग्ज़ाम आया, है ना, और मैं एग्ज़ाम दे के आया, अपने मार्कशीट अपने नंबर मैंने वो मिलाए मार्क्स आंसर शीट से, तो मुझे अराउंड अंदाज़ा था कि 500 के आसपास स्कोर करूँगा मैं। फिर भी नीट का जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो माई नंबर वॉज 481 इन नीट, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता चल गया था कि एडमिशन होने से रहा मेरा, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। और 2 ड्रॉप मैं ऑलरेडी ले चुका था, 2020 में मेरा वो दूसरा ड्रॉप था। तो मैंने सोचा कि यार मेरा मन नहीं था दोबारा ड्रॉप लेने का, ठीक है। तो आई वॉज़ गुड इन फ़िज़िक्स, ठीक है, मेरा फ़िज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बीएससी फ़िज़िक्स या एमएससी फ़िज़िक्स करके उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, वहाँ से करके मैं मेडिकल फिजिसिस्ट करूँगा, ठीक है। ये लाइन मैंने सोची थी। एक मुझे नई लाइन पता चली थी अपने पापा के फ्रेंड के थ्रू। तो मैंने इवन एडमिशन भी ले लिया था, है ना, बीएससी फ़िज़िक्स के लिए। तो ये सब हो गया, उसके बाद 1 महीना हो गया, फिर पता नहीं पापा को किसी ने सजेस्ट किया कि बाहर भेजने को,
जैसे MBBS है ना के लिए, या तो रशिया या तो फिर चाइना या जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज़ में बाहर भेजने के लिए। अब सिंस क्योंकि मेरे पापा मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करते थे, तो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे है ना, डॉक्टर्स हो गए या फिर जो इवन स्टाफ होते हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे रशिया में। तो वहाँ से उन्होंने मतलब मेरे को सजेस्ट किया कि क्या तुम जाना चाहोगे। तो फिर मम्मी पापा और मैं बैठ के है ना डिसाइड किए कि हाँ चलो एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं क्या ऑप्शंस है, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स है ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैंने काफ़ी फिर रिसर्च किया इंटरनेट पे कि कैसा है वहाँ का सिस्टम रशिया का, क्या मतलब क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसा माहौल है, पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मुझे उतना कोई गाइड करने वाला कोई ऐसा सीनियर नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। ठीक है। तो पापा के बीच में फिर ये आया कि पापा के ऑफिस में ही है ना, मतलब वहाँ जहाँ काम करते हैं पापा, उनका वहाँ पे एक डॉक्टर है जो चाइना से पढ़ के आए हुए थे। ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप चाइना के बारे में एक बार पता करो। ठीक है। उन्होंने ऑप्शन दिया। पर फिर मैंने और पापा ने जब डिस्कस किया तो हमने सोचा कि नहीं, चाइना जाना भी सही नहीं है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, ऑब्वियसली उस समय सब चाइना पे ब्लेम कर रहे थे, है ना। तो और दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इंडिया की चाइना के साथ अच्छी नहीं जा रही थी। तो पापा ने बोला कि नहीं, चाइना छोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली या फिर रशिया देखो या फिर कोई और कंट्री देखो। पापा ने सजेस्ट किया कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया देखो, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, है ना। तो उन्होंने बोला रशिया का ऑप्शन चूज़ करो। तो ठीक, मैंने बोला कि ठीक है पापा, मैं देखता हूँ, खोजता हूँ कॉलेजेस। तो अपन ने एक बजट डिसाइड किया सबसे पहले, है ना, कि 25 to 30 लाख के आसपास हमारा बजट था, कि 6 साल का इतना इतना में हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कॉलेजेस खोजना चालू किए। मैंने MCI की वेबसाइट से लिस्ट निकाले कॉलेजेस के, क्योंकि उस समय MCI कॉलेजेस की लिस्ट निकाला करती थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, किस यूनिवर्सिटी में कितने FMG पासिंग रेशियो है। तो उस हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हाँ, 4-5 कॉलेज मैंने शॉर्ट लिस्ट की, है ना, कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, इस यूनिवर्सिटी का इतना पासिंग रेशियो FMG का, हाँ तो मतलब ये कॉलेज अच्छा होगा। इस हिसाब से हमने 4-5 शॉर्ट लिस्ट की। ठीक है। अब मेरे दिमाग में 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, है ना, जो ने मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। पहला था कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी और दूसरा था क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। अब मुझे याद है कि उस समय कज़ान फेडरल का एडमिशन्स बंद हो चुके थे। ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। उसकी FMG पासिंग रेशियो भी काफ़ी अच्छी थी, और दूसरा कि उसका मतलब बजट फ़ीस स्ट्रक्चर भी मेरे बजट में था। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो विथ क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद फिर कंसल्टेंसी से बात की, क्योंकि आप डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं ले सकते। ठीक है। आइदर यू कैन गो थ्रू लाइक सम सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आइदर यू कैन गो थ्रू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स। 2 ऑप्शंस होते हैं, आप आके खुद से डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो मैंने अपने सीनियर के थ्रू एडमिशन लिया। ठीक है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाने में और सीनियर के थ्रू जाने में क्या अंतर है ना। बहुत लोग प्रेफर करते हैं इंडिया में कि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जाए। मैंने सीनियर्स के थ्रू इसलिए लिया क्योंकि मुझे थोड़ा वो चीप पड़ रहा था। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लोचा ये होता है कि आप किसी अपने मान लो लोकेलिटी में किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से आप कांटेक्ट करते हो कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ लिंक नहीं होता है। ठीक है। वो भी किसी स्टूडेंट के थ्रू ही एडमिशन कराएगा, है ना, और या फिर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर कोई रशिया में बैठा है उसके थ्रू एडमिशन कराएगा। तो यहाँ पे ये आता है प्रॉब्लम कि आपको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। आपका वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर तो पैसे लेगा ही, प्लस आपको जो आप जिस सीनियर के थ्रू वहाँ पहुँचेंगे, जो एक्चुअल में आपका सारा काम करेगा, वो भी आपसे पैसे लेगा। ठीक है। कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो उनका फ़ीस रहता है वो लेंगे, या फिर जो रशिया में जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं वो भी अपना कट लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो आपका एक्सपेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब सोच के फिर सीनियर के थ्रू ही गया। ठीक है। वो भैया थे मेरे, यूपी के थे, तो मैं वाया उनके यहाँ पे आया। ठीक है।
सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है और फाइनली अभी मैं 5th ईयर में हूँ, खुश हूँ, है ना, काफ़ी अच्छा है। तो इन केस आपको भी अगर कोई रशिया में यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ना, कैसी पढ़ाई होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको बस इतना करना है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दो आपके मन में जो भी डाउट है, ठीक है, जो भी डाउट है, छोटी सी छोटी डाउट, ठीक है, हॉस्टल्स मिलेंगे कि नहीं, वहाँ टेम्परेचर कैसा है रशिया में, है ना, मैं अकोमोडेट कर पाऊँगा कि नहीं, लैंग्वेज की क्या प्रॉब्लम्स है, आप बस लिख दो कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। या इवन मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे जाऊँगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको फ़ोन करके बात करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, आप बस मेरे नंबर पे कॉल कर देना। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं फ़्री नहीं हुआ तो मैं आपको मैसेज डाल दूँगा कि हाँ मैं इतने टाइम तक फ्री हूँ, इस टाइम पे मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। कंसिडरिंग मी एज़ योर बिग ब्रदर, ठीक है। अपन पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितनी मदद मैं कर सकूं, जितना मैं जानता हूं, जितना मेरे नॉलेज में 5 साल में, वो मैं सारी आपको बताऊं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, देश वदान्य।